ओम नमस्ते जी। शरीर की शक्तियाँ छीन लेती है हमारी ये 5 आदतें। हम लोगों ने अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी आदतें बना रखी है जो हम लोगों की एनर्जी खा जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी खा जाती है। और हम लोगों को वो सब हैबिट अपनी नॉर्मल लगती है, लेकिन वो हमारे शरीर को उभरने नहीं देती। और अब आप इन हैबिट के बारे में सुनोगे तो आप में से 90% भाई ये बात सोचे हैं कि हाँ, ये बुरी आदत तो मेरी लाइफ में भी ऐड है। और गुड न्यूज़ ये है कि ये हैबिट सुनने के बाद इन सब को आप आज से ही फॉलो करना बंद कर दोगे और एक नई ग्रोथ अपनी फिटनेस लेवल में देखोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी शिलाजीत के बारे में बताना चाहूँगा। ये मैंने बनाई है उन भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी धातु का नाश करके अपने शरीर का नुकसान कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो भाई अब से धातु रक्षा शुरू कर दो, वजन रक्षा शुरू कर दो और ये शिलाजीत रात को दूध के साथ लेनी शुरू कर दो, क्योंकि ये भस्म शिलाजीत है, इसमें लोहे और चांदी की भस्म है। ये शिलाजीत आपकी धातु को रिकवर करेगी और एक नया ओज जवानी आपके शरीर में बनेगी। आप वीरवान बन पाओगे, बलवान बन पाओगे। ये आपका दिल भी मजबूत करेगी, स्टैमिना फुल पीक पर रहेगा आपका, एकदम प्योर है, नो साइड इफेक्ट। जरूर ट्राई करें सभी भाई। कुशवेदा भस्म शिलाजीत, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर करें। तो हमारे शरीर की शक्तियाँ छीन रही है जो आते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है ज्यादा सोचना एंड मल्टीटास्किंग। देखो, सोचना गलत नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग गलत है। देखो, आपने किसी चीज के बारे में सोचा, पॉजिटिव सोच लिया, ठीक है, लेकिन आप पूरा दिन सोचते रहते हो, गहराई में चले जाते हो, आप वर्तमान में नहीं जी पाते, रियलिटी में नहीं जीते, तो डर बनता है, भय बनता है, हमारा मन डरने लगता है और कहीं ना कहीं वो विचार नेगेटिव थॉट्स की तरफ भी लेकर जाते हैं आपको। और सबसे बड़ी दिक्कत, शरीर का ग्लो चला जाता है। और मल्टीटास्किंग का अर्थ सीधे शब्दों में समझाऊं तो जब हम कोई काम करते हैं लेकिन मन हमारा कहीं और होता है, काम कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। जैसे आप में से कितने सारे भाई ऐसे होंगे जो नहाते समय सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देते हैं कि पानी आपकी बॉडी को स्पर्श हो रहा है, बहुत कम, लेकिन ज्यादातर सबका हिसाब ऐसा है, पानी डाल रहे हैं शरीर पर नहाते समय लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये सब करना बंद कर दो। जब आपका दिमाग कहीं और होता है और मन कहीं और, तो बीच में जो ये बाधा उत्पन्न होती है, जो मन और दिमाग के बीच में जो प्रेशर बनता है, इसी को थकान बोलते हैं। अगर कोई भी काम करते समय उस काम में दिमाग और मन दोनों लगे तो थकान नहीं हो सकती। उस काम को करते हुए कब घंटे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस विज्ञान के हिसाब से चलो, इसको समझो। पानी पी रहे हो तो पानी पर ही ध्यान दो, नहा रहे हो तो नहाते समय नहाने पर ही ध्यान दो, किस प्रकार पानी आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है, पूरा ध्यान वही हो। भोजन कर रहे हो तो भोजन पर ही ध्यान दो, भोजन के टेस्ट पर ध्यान दो। फ्री रखो अपने ब्रेन को और मन को, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि प्राणायाम, अपने दिमाग को शांत कराना पड़ता है, जो कि प्राणायाम से होता है। सुबह 2 चीज़ें करो, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम। इनकी वीडियोस बहुत सारी मिल जाएगी आपको इंटरनेट पे, अच्छे से सीखो, देखो और फिर अपने आप को एकदम शांत बनाओ। शांत इंसान ही योद्धा कहलाता है। ऊर्जा का संरक्षण जरूरी है। अगर मन और दिमाग ही भटकता फिरेगा आपका, तो कितनी ऊर्जा लगेगी आपकी, आप सोच भी नहीं सकते। बिना किसी कारण चिंता बन जाएगी और चिंता चीता के समान होती है, शरीर को खा जाती है। दूसरे नंबर पर आता है सोने से जस्ट पहले मोबाइल का इस्तेमाल। ये हैबिट हम लोगों की शक्तियाँ खा जाती है। देखो, भोजन करने से शरीर में शक्ति बनती है और सोने से संग्रहित होती है। समझ गए आप इस लाइन को? अब आगे समझो ध्यान से। जब हम लोग फ़ोन की लाइट अपनी आंखों को देकर डायरेक्ट सो जाते हैं, तो उस समय लाइट का ब्रेन पर घंटों तक असर रहता है, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। नींद की क्वालिटी ही डिस्टर्ब हो गई तो ऊर्जा संग्रहित कैसे होगी? आपकी नींद की क्वालिटी ही जब अच्छी नहीं है, और जब ऊर्जा संग्रहित अच्छे से नहीं होगी तो शक्ति छिन जाएगी आपके शरीर की। सुनने में तो ये फ़ोन वाली हैबिट नॉर्मल सी लगती है, लेकिन अगर समझोगे गहराई से तो ये आपके शरीर की बहुत सारी शक्ति छीन लेती है। नींद का बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ में। जितनी गहरी नींद उतनी अधिक शक्ति, ऊर्जा, पावर। नंबर 3, काम वासना। जो चीज़ हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा शक्ति, ऊर्जा, तेज, स्टैमिना, ओज को खा जाती है, वो है काम वासना में डूबा इंसान। आप अश्लील देखते हो, बार बार वही चीज़ दिमाग में चल रही है आपके, आप किसी न किसी प्रकार से अपनी धातु को निकाल रहे हो, तो आप बलहीन ही रहोगे। बेशक कुछ खा लो, कुछ भी कर लो। सबसे पहला काम तो यही होता है, काम वासना पर काबू। जो ये कर लेता है वो मजबूत बन जाता है। यही सच है और सच्चाई में जीने में ही फायदा है। इस चीज़ का इस्तेमाल जहाँ होना चाहिए वहाँ करो। जवानी में ऐसे इसको वेस्ट मत करो, इसको बचाओ। घी पियो और जो मैंने शिलाजीत बताई वो लो, वो वीरवर्धक है, आपको शक्तिशाली बनाएगी। नंबर 4, पका पकाया भोजन। हमारे देश में हर घर में ये चीज़ चल रही है। 3 टाइम खाना खाते हैं फुल दबाकर। क्या खाते हैं? रोटी और चावल बस। बीच बीच में भूख लगी हो तो चाय। ये हमारा न्यूट्रिशन है, ये है हमारा न्यूट्रिशन, सबसे खत्म न्यूट्रिशन। अब अगर सुधार करना चाहते हो तो ये करो, कच्चा भोजन ऐड करो अपनी डाइट में। रोटी कम खा लो, बेशक एक टाइम मत भी खाओ, लेकिन सीजन के सलाद की प्लेट और कोई भी एक फल दिन में पेट भरकर जरूर खाए। ब्रेकफास्ट से पहले फल, लंच से पहले सलाद। इसको आप खा सकते हो और इसको आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डाइट। और बल चाहिए तो देसी गाय के देसी घी का उपयोग करें।
नंबर 5, स्ट्रेस। एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक लड़का था जिसका नाम था बलवान। उसके अंदर बहुत अधिक ताकत थी, मतलब पूरे एरिया में सबसे अधिक बल था उसके अंदर। तो एक दिन क्या हुआ, राजा का काफिला जा रहा था, तो रास्ते में बलवान और उसके दोस्त खड़े हुए थे। बलवान के दोस्त उसको बोले कि अगर तेरे अंदर इतना ही बल है तो राजा के हाथी को रोक के दिखा दे। तो बलवान ने क्या किया, पीछे से पूंछ पकड़ी और हाथी को रोक दिया। राजा बोला कौन है, तो उस लड़के को मतलब बलवान को अगले दिन दरबार में पेश किया गया और उससे पूछा गया कि हाथी क्यों रोका था। तो बलवान बोला मेरे दोस्त बोले मुझे कि तेरे अंदर बल है तो रोक के दिखा, तो मैंने रोक दिया। तो फिर राजा बोला इतना बल। बलवान बोला हाँ। आसपास में बैठे मंत्री बोले कि महाराज बल कुछ नहीं है, इसके सिर पे अभी कोई जिम्मेवारी नहीं है, चिंता नहीं है, जिस दिन जिम्मेवारी बोझ इसके सिर पे होगा तब आपको पता चल जाएगा। राजा बोला ठीक है चलो इसको जिम्मेवारी देते हैं। तो बलवान को बोला कि 1 महीना तुझे मंदिर में हर रोज दिया जलाना है, जिस दिन भी चूका या दिया जलाना भूला तो सजा दे दी जाएगी। तो अब क्या हुआ, बलवान के सिर पे आ गई बहुत बड़े वाली जिम्मेवारी। अब बलवान कभी कभी खाना भूल भी जाता था, तो खाना खाते हुए मतलब खाना खा रहा था, बीच में याद आता था ओहो दिया भी तो जलाना है, तो सुबह शाम दिया जलाता था। जिम्मेवारी आ गई सिर पे एक तरीके से, मतलब चिंता तो होती ही है कि सुबह भी दिया जलाना है, शाम को भी दिया जलाना है। तो 1 महीने बाद बलवान को बुलाया गया कि अब हाथी को रोक के दिखा। तो बस फिर क्या होता, हाथी आगे आगे बलवान पीछे पीछे, उससे वो हाथी रुका ही नहीं। तो इतना बड़ा फर्क होता है स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे, पूरी बॉडी को खा जाता है स्ट्रेस। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इन सब चीज़ों को अपनाएं, जो चीज़ें छोड़ने की हैं वो छोड़े, सही करें इन चीज़ों को। अगली वीडियो की स्पेशल मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।